नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त मैं हूं एडिबल ऑयल के कॉन्फ्रेंस में ग्लोब ऑयल में, जहां पर बात हो रही है कि आने वाले वक्त में खाने के तेल की डिमांड सप्लाई कैसी रहेगी। तो डिमांड सप्लाई के हालात क्या रहने वाले हैं, प्राइस क्या रहने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं एचडी गुथरी इंटरनेशनल ऑयल ट्रेडिंग के सीईओ संदीप भान साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और जब बात हो रही है, चूँकि इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर इस बात की चर्चा हो रही है कि आने वाले वक्त में एडिबल ऑयल की डिमांड सप्लाई कैसी रहेगी। मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या, चूँकि इंडिया सबसे ज़्यादा पाम तेल का ही इंपोर्ट करता है, तो क्या पाम तेल की सप्लाई इंडिया के लिए अगले 2-3-4 महीने में अच्छी रहने वाली है? देखिए, क्रूड पाम ऑयल की अवेलेबिलिटी अभी कोई इमीडिएट में कोई कंसर्न है नहीं। आने वाले महीनों में भी ये ज़्यादा कंसर्न बनेगा नहीं। सीजनली हम लोअर प्रोडक्शन मंथ्स में जाएंगे, पर कंसर्न उतना ज़्यादा अभी है नहीं, क्योंकि अभी भी कंफर्टेबल स्टॉक्स मलेशिया में है। हम 2.2 मिलियन टन के आसपास है, ये जो एक्सपेक्टेड है 2 मिलियन के आसपास रहेगा, तो सप्लाई का उतना ज़्यादा कंसर्न रहेगा नहीं। हाँ, आने जनवरी, फरवरी, मार्च में हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिप और आ जाए, सीजनल फैक्टर है। ओके, तो आप कह रहे हैं सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी? ऐसा अभी आज के फंडामेंटल्स पे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि सप्लाई चेन में कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ओके, अच्छा, प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है सर पिछले एक साल में। अगर आप देखें तो पाम तेल के दाम बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं, फिर बहुत तेज़ी से नीचे आए हैं, मतलब प्रीमियम भी हुआ है, डिस्काउंट भी हुआ है जी। तो ऐसा क्यों हुआ है और क्या आगे भी ऐसा होगा? देखिए, जो हमने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर देखा था, उस समय तो पाम ऑयल $100 ये हो गया था। फिर अप्रैल में बहुत बड़ा वो डाउन साइड आ गया था। वॉज मेनली सप्लाई बढ़ने लगी थी, और फर्स्ट क्वार्टर में सप्लाई बड़ी टाइट थी, तो टाइटनेस के चलते पाम ने प्रीमियम बना लिया था। फिर अगस्त में वापस इंडोनेशिया में थोड़े से स्टॉक्स बढ़ गए थे, और इन एंटिसिपेशन की सितंबर में टैक्स बढ़ने वाला है $57, तो अगस्त में बड़ी हेवी एक्सपोर्ट्स हुए थे। और उसका आल्सो मेन कारण था कि इंडिया की बाइंग भी बड़ी ज़बरदस्त आई थी। जो इंडिया ने पहले क्वार्टर में या सेकंड क्वार्टर में बहुत कम बाइंग करी थी फेस्टिवल को देखते हुए, और पाम ऑयल का $100 का करीब $100 के आसपास डिस्काउंट बनाना सोयाबीन ऑयल के साथ चलते थे, पाम ने जितनी अपनी डिमांड खोई थी इंडिया से, वो सारी उन 2 महीनों में रिकवर कर दी। तो इंडिया की पाइपलाइन आज अगर देखिए तो भरी पड़ी है, इन एंटिसिपेशन ऑफ फेस्टिवल डिमांड आने वाली है। अच्छा। उसके चलते इंडिया ने खूब बाइंग करी अगस्त में, और वापस उसके बाद ये स्टॉक सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये प्रीमियम वापस कम होता गया, क्योंकि सोयाबीन ऑयल पे प्रेशर आ गया। अभी 2 दिन पहले ये अर्जेंटीना ने बोला कि उन्होंने वो $7 बिलियन का फंड इकट्ठा करना, तो टैक्स 0 कर दिया था। उसके चलते उसी दिन $50 ड्रॉप हो गया था सोयाबीन ऑयल में, और कल फिर वो थोड़ा सा ड्रॉप आ गया। उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट्स बहुत ख़राब हो गए थे। पाम ऑयल ऐसा लगा कि अब इंडिया ने पिछले 2 दिन में, जैसा मार्केट में सुनने आ रहा है कि 2-2.5 लाख टन के आसपास सोयाबीन ऑयल प्राइस किया है, बिकॉज इट बिकेम वेरी चीप। पाम ऑयल पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं, क्योंकि पाम ऑयल ये एंटिसिपेट कर रहा है कि भाई आने वाले 6 महीनों में हमारा प्रोडक्शन उतना बढ़ नहीं रहा है। तो पाम ऑयल ने काइंड ऑफ वो फ्लैट प्राइस में पकड़ के रखा था, और डिस्काउंट को तो वापस प्रीमियम में सोयाबीन ऑयल के सामने आ गया था। अब अर्जेंटीना ने कल रात को बोला कि भाई वो टैक्स उन्होंने वापस ले लिया, और वापस वो फटाफट प्राइस जंप हो गया। तो इसलिए अप एंड डाउन पॉलिसी मेजर्स पे ज़्यादा जा रहा है बजाय फंडामेंटल्स। तो वैसे आपको क्या लगता है, पाम तेल के दाम अभी कुछ कम होने वाले हैं सर? देखिए, ये रिवीजन ऑफ टैक्सेस से वापस पाम को सपोर्ट मिल गया, क्योंकि जिस तरह से सोयाबीन गिर रहा था, तो उससे लग रहा था अगर ये टैक्स कुछ ज़्यादा थे खींचेंगे, अगर इसको अगले क्वार्टर तक फर्स्ट क्वार्टर में ले गए, तो पाम पे थोड़ा सा प्रेशर और बन जाता फिर, क्योंकि पाम प्रीमियम में आ गया था। क्या ये प्रीमियम अगले 6 महीने तक सस्टेन कर पाता है, वो ऐसे मार्केट कंडीशंस को देखकर बड़ा अनलाइकली था। अब उसमें वापस ये टैक्स हटा गया, सोयाबीन ऑयल वापस ऊपर चला जाएगा, तो पाम को काइंड ऑफ नीचे में फ्लोर मिल गया, जो अभी 4300 पे अब लग रहा है कि थोड़ा सा वेल रुका रहेगा, वेल सपोर्टेड रहेगा। 5,500 रिंगिट ये टारगेट पॉसिबल आपको लग रहा है क्या, जो दोराब जी ने दिया है टारगेट आगे के लिए? वो हमने सुना, उन्होंने कोलंबिया में दिया था ये टारगेट कि 5,500 के आसपास जाएगा फर्स्ट क्वार्टर 2020 में। बहुत टफ कहना है कि बड़ा ऐसे फंडामेंटल्स को देखते हुए तो बड़ा अनलाइकली लगता है, क्योंकि फिर एट दैट प्राइस अगर 5,500 की बात करें, तो पाम ऑयल विल बी एट अ ह्यूज प्रीमियम टू सोयाबीन ऑयल। तो ओनली बायोफ्यूल वो प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फूड वाले तो फिर अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। फूड अफोर्डेबिलिटी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, आपका सारा जो डिमांड है फिर सॉफ्ट ऑयल में जाएगा। पाम को फिर कोई लेगा नहीं, तो इसलिए अनलाइकली। अच्छा, आपको एक बात लग चुकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी ग्लोबल मार्केट में है कि आप देखिए, जैसे यूएस का अपना बायोफ्यूल मैंडेट था, राइट, उससे सोया तेल में एक टाइटनेस की बात हो रही थी, दाम बढ़ने शुरू भी हो गए थे, लेकिन इसी बीच खबर आई कि चाइना ने बंद कर दिया है यूएस से सोयाबीन खरीदना। तो इससे ये हुआ कि यूएस में जो दाम बढ़ने थे वो रुक गए, राइट। तो अब चूंकि सोयाबीन में एक दबाव है, तो वो पाम को भी जोड़ के रखता है अपने साथ। तो आपको लगता है कि पाम के दाम बहुत ज़्यादा
नहीं बढ़ेंगे या नहीं बढ़े हाल में, तो बिकॉज ऑफ सोया तेल? पाम का प्राइस अभी एक काइंड ऑफ रुक गया नीचे गिरने से, उसको फ्लोर मिल गया क्योंकि वो आने वाले 6 महीनों में लोअर प्रोडक्शन मंथ्स में जा रहा है, तो इतना कोई भारी सप्लाई है नहीं। अगर यही चीज़ अगर सिचुएशन मार्च में होती तो पाम प्राइसेस में ड्रॉप आ सकता था क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने वाला था। आज हमारे पास कंफर्ट है कि अगले 6 महीने में सीजनल ट्रेंड डाउनवर्ड है, इसलिए सप्लाई की उतनी बढ़ोतरी है नहीं। डिमांड अब जैसे फंडामेंटल्स को देखो, जैसे इंडिया ने 1 मिलियन टन के आसपास अगस्त में लिया था, सितंबर में ये ड्रॉप हो रहा है 6 से 6.5 लाख टन, अक्टूबर में भी ये 6-6.5 ड्रॉप, तो वो ड्रॉप हम ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहे हैं क्योंकि सप्लाई उतनी है नहीं। तो हमारे लिए आज पाम अगर इंडिया 6-7 लाख टन लेता है तो वी आर कंफर्टेबल होता है। अच्छा, मलेशिया में अभी प्रोडक्शन का लेवल ठीक है सर? प्रोडक्शन ठीक है, अभी प्रोडक्शन में कोई मेजर कंसर्न नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अब हम सीजनल ड्रॉप के मंथ्स में आएंगे। अब एवरी मंथ विल सी नाउ सीजनली ड्रॉप, जो एक सीजनल फैक्टर है। अब फ्लडिंग का मौसम है, बरसात आने वाले है, तो ये नॉर्मल सीजनल ट्रेंड्स हैं। ओके, इससे कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं, मेजर दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्लस माइनस प्राइसेस में आता है तो उसका वो जो रीज़न एवरीबडी नोज के मार्केट में ये आप सीजनल फैक्टर्स हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है, चूँकि अभी इंडिया में एक डिमांड ये भी आई, हालांकि ज़्यादातर इंडस्ट्री के लोग इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन ये डिमांड आई कि इंपोर्ट ड्यूटी एक बार ऑयल पे फिर से बढ़ा देनी चाहिए। आप जब सिंगापुर में बैठते हैं, कुआलालंपुर में बैठते हैं, तो वहाँ से इस डिमांड को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर इंडिया ड्यूटी बढ़ाता भी है तो भी उनको उतना तेल तो लेना ही पड़ेगा। ड्यूटी बढ़ाने से इम्पोर्ट तो कम होगा नहीं, प्राइस पे उसका कोई मेजर इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि ड्यूटी बढ़ाई है आप तो हमारे प्राइसेस वैसे ही, जब ड्यूटी बढ़ाते तो वो प्राइस और बढ़ा देते, तो ड्यूटी से हमारा कोई मेरा बट डिमांड पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा उससे तो अनलाइकली। अच्छा, आपका रेंज क्या है फोरकास्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 2-3 महीने के लिए क्या रेंज देंगे सर पाम ऑयल? आजकल प्राइस रेंज देना इतना मुश्किल कठिन हो गया, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया। जैसे अभी ट्रेंड अगर देखें पिछले 2 महीने में, तो जब ये मार्केट 4500 50 to 4600 के पीछे जाता है तो डिमांड बिल्कुल थम जाती है, प्राइसिंग सेलिंग आ जाती है, तो ये मार्केट में गिर के वापस 4400 पे, तो पिछले 2 महीने ये 44-46 रेंज में चला। कैश फिजिकल मार्केट में अगर सीपीओ मलेशिया में लेने जाएँ तो 4400 के आसपास लोवेस्ट गया था ये, इंस्पाइट ऑफ BMD 4300, अभी बीच में 2 दिन पहले 4200 प्लस के आसपास भी गई, पर उतना फिजिकल ने उतना ड्रॉप करा नहीं। 43 to 4600 रेंज अभी इसमें रहेगा, मार्केट चला पिछले 2 महीने से। यही ट्रेंड अगले वाले 1-2 महीने में पॉसिबल है कि इसको 43 से 4600 2 से 3 महीने में, मतलब ईयर एंड तक मार्केट चलेगा। ईयर एंड के रेंज में मार्केट 43-4600 की रेंज लग रही है। अगर कोई मेजर आजकल पता नहीं क्या होगा, अर्जेंटीना ने टैक्स 2 दिन के अंदर बदल दिया, तो 2 दिन में ही सेंटिमेंट्स बदल गए, इसलिए आने वाले महीनों में इतना बड़ा आजकल बड़ा कठिन हो गया बोलना। हाँ, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पाम तेल पर डिटेल में बात करने के लिए। तो संदीप भान साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने में आपको 4300 से 4600 रिंगिट का भाव दिखेगा, ऐसे सिचुएशन में जब कोई यहाँ से कोई बड़ा डेवलपमेंट ना हो जाए। अगर कुछ अलग थलग हो गया तब तो प्राइस टारगेट का कोई मतलब रहता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो उसको देखते हुए आपको 4300 से लेकर 4600 रिंगिट के रेंज में पाम तेल दिखेगा, और पाम तेल की सप्लाई के मोर्चे पर अभी कोई दिक्कत है नहीं। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, मुंबई।